वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस 2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्विक रेशो। सबसे पहले क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में एक तो हम इन्वेंटरी लेके एक हम एडवांस एक्सपेंसेस नहीं लेते। स्टेट विद द रीजन व्हाट विल द इंपैक्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक। अगर हमने स्टॉक परचेज कर दिया क्रेडिट पे, उसका क्या इफेक्ट होगा? अब ये जो स्टॉक होता है, गुड्स होती है हमारी, ये तो हमारे किसके अंडर आती है? इन्वेंटरी के अंडर। मतलब एसेट्स विल रिमेन्स द सेम, ना वो इंक्रीज होंगे ना वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ऑन अदर हैंड्स हम किस पे परचेज कर रहे हैं? क्रेडिट पे। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो हमारी क्विक रेशियो है उसका इफेक्ट क्या बन जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इज कैरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मींस ये कोई फाइनेंस बिजनेस नहीं है, सिंपल बिजनेस है। एंड इट पेड द मशीनरी फॉर 30 लाख एंड पेड सैलरी 60,000। इशू शेयर्स ऑफ 20 लाख उसने शेयर इशू किए हैं और डिविडेंड कितने का रिसीव किया? 40,000 का। प्रॉफिट हुआ है 9 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर हमारा कितना ऐड अप आएगा? हमारा जो प्रॉफिट है वही हमारा क्या होएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि जो डिविडेंड रिसीव्ड है ये किसका पार्ट हो जाएगा? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो क्योंकि ये कौन सा बिजनेस है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो सैलरी है वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसको तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर 2 लाख, ट्रेड पेबल 70,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, इटका और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, एडवांस टैक्स हमारे पास 10,000, करंट रेशियो है हमारे पास 2.5:1। हमने क्या फाइंड आउट करना है? करंट एसेट्स। इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या है? 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 लाख डिबेंचर्स, देन कम्स ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इनका पार्ट नहीं होता, उनको हम हमेशा किस में ले लेते हैं? लॉन्ग टर्म में। तो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टोटल हमारी क्या आ जाएंगी? 50,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे, एडवांस टैक्स, ये हमारे क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी एसेट्स होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में हम इसके टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे। तो टोटल हमारी लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 70,000, 50,000, उसके बाद हमारी क्या है? 20,000। ये सॉरी कितने गया कैलकुलेटर? 2,70,000 प्लस उसमें हमारा है 90,000, उसके बाद हमारी क्या है? 20,000। ये हमारे पास माइनस 40,000। ये हमारे पास कितनी आ गई? 3/40। इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे करंट एसेट्स क्या आ जाएंगे? 8,50,000। नेक्स्ट हमारा है एबीसी, हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ये हमारी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी क्या है? न्यू रेशियो है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,80,000 और हमने सी का शेयर निकालना है, लॉस में से कितना है। जितना भी रिवैल्यूएशन का लॉस आता है उसको हम किस शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में, जो कि हमारी क्या है? ये जो न्यू रेशियो वो आपको सिर्फ क्या करने के लिए दी है? कंफ्यूज करने के लिए। तो टोटल लॉस हमारा कितना है? 1,80,000 इंटू सी का हमारे पास शेयर कितना है? दैट इज 3/358 ये हमारा क्या आ जाएगा? 54,000। 18 3 नेक्स्ट है एबीसी 3 पार्टनर्स है, 641 इनकी क्या है? रेशो है। एक गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट 16,000 टू सी। ए ने बोला कि वो मिनिमम प्रॉफिट सी को देगा ही देगा, और हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या है? 1,32,000। इसमें हमने देखना है ए का शेयर कितना है। सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स का शेयर देखें कि कितना बन रहा है। टोटल प्रॉफिट हमारा क्या है? 1,32,000। इसको किस रेशो में डिवाइड कर देंगे हम? जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 6:4:1। ये हमारे पास क्या आ गई? 1,32,000 अपॉन 10, ये आ गया 13,200 इंटू 4 52800। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटू 6 79200। अब इसने मिनिमम प्रॉफिट 16,000 का किसको देना था? सी को। अब सी के 16,000 बनाने के लिए कितने पैसे रहते हैं हमारे पास? 2,800 प्लस 2,800 किस में हो जाएगा हमारा? सी में।
-2800 किस में हो जाएगा, हमारा ए में से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसने गारंटी दी है, हमारी ए ने गारंटी दी है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 76400। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, कैपिटल उनकी गिवन है 1,80,000। इस बार डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% हैज बीन चार्ज्ड। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज कर दिया, लेकिन ये हमने प्रोवाइड नहीं करना था। अब हमने क्या निकालनी है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑलरेडी हम 10% में दे चुके हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो क्या हमारा रॉन्ग, ये क्या 1 लाख का 10,000 आ गया, 10,000, और इसका 10% कितना आ गया हमारे पास 10,000, सी का हमारे पास कितना आ गया 8,000, टोटल क्या हो गया 28,000। और इसका जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसी अमाउंट के साथ कर देंगे। टोटल है हमारा 28,000 और रेशो हमारी क्या है 2:1:1, ये आ गई 2, 3 एंड 4 अपॉन 4, ये आ गया 7,000, 2 और 3 4, 2 3 और 4, ठीक है 28, 10,000 10,000 20 28 अपॉन 4 हो गया 7,000 यहाँ पे, 7,000 यहाँ पे, 7 2 द 14,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पे। तो इस केस में ये हमारा हो गया, ये हमने क्या करने थे डेबिट, इनको हम किसके साथ नोट कर देने, ब्रैकेट के साथ। इसमें प्लस माइनस आ गया हमारा 4,000 क्रेडिट, इसमें बैलेंस किसका ज़्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इसमें भी किसका ज़्यादा है, डेबिट साइड का। हमारी एंट्री का बन जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। यहाँ पे 3,000, यहाँ पे हमारा आ गया 1,000, यहाँ पे आ गया 4,000। यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, 6 + 4 10 अपॉन 11, हमने 1,30,000 को डिवाइड करना था 11 के साथ, मैंने कर दिया 10,000 के साथ, तो हमारा प्रॉफिट उस वजह से क्या हो गया, सारा रॉन्ग आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 12,000, यहाँ पे कितना आ गया 12 4 था, हमारे पास आ गया 48 एंड 12 6 का आ गया हमारे पास 72,000। यहाँ पे 16,000 4,000 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 4,000 क्या कर देंगे माइनस, तो ए का प्रॉफिट का शेयर आएगा हमारे पास 68,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABCD हमारे 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो गिवन है, दे एडमिट ए एज ए न्यू पार्टनर, ई नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/10, सी और डी विल रिटेन देयर ओरिजिनल शेयर, सी और डी का जो शेयर रहेगा वह ओरिजिनल उनके पास ही रहेगा। मीन्स टोटल शेयर क्या हो गया 1, उसमें से रिमेनिंग शेयर निकालना है, ई का शेयर कितना है 1/10, और सी और डी भी अपना शेयर रख रहे हैं, सी का शेयर कितना है 2/10 माइनस डी का शेयर कितना है 1/10, जिसने अपना शेयर रिटेन रखना है उनका शेयर भी हमने साथ में माइनस कर देना है। तो ये क्या हो गया 10 माइनस 2 3 एंड 4/10, ये क्या गया 6/10, और रिमेनिंग शेयर कौन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपना ए और बी, किस रेशो में 6:3 में। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 6, अगर आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बच गया था 6/10। अब 6/10 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे 4:3, डेट 6/10 ये इंटू 4/7, 6/10 इंटू 4/7, 24/70, ये हमारे पास आ जाएगा 18/70। ये किसका शेयर है ए का और ये किसका शेयर है बी का, ये ए का रेशो, बी रेशो, सी का 1/10 रेशो, सॉरी सी का हमारे पास 2/10 है, डी का हमारे पास है 10/10 और ई का हमारे पास कितना है 10/10। अगर हमने डायमेंशन सेम करनी है तो सभी को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, सारी की सारी सीरीज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 के साथ कर देंगे, तो हमारी न्यू रेशो क्या बन जाएगी 24:18:14:7:7। बस जिन्होंने अपना शेयर रिटेन कर देना है उनका शेयर भी 1 में से हमने क्या कर देना माइनस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन डेजोलेशन डेटर्स हमारे कितने हैं 1 लाख, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे हैं 5%, 10,000 बिकेम द बैड, इनमें से 10,000 क्या हो गए बैड। 1 लाख में अब हमने प्रोविजन को नहीं देखना होता, हमने ये देखना होता कितने बैड हो गए, 10,000 बैड हो गए तो रिमेनिंग हमारे पास डेटर्स कितने बच गए 90,000, उसका सिर्फ 60% हम क्या कर ले रियलाइज कर रहे हैं, मतलब कितना हो गया 54,000 रियलाइजेशन होगी। तो एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
54,000 यहाँ पे, फिर 54,000 यहाँ पे। प्रोविजन का इनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी आर द पार्टनर, सी ज्वाइन देम, सी ने उनको ज्वाइन कर लिया एंड ए शेयर विल बी 1/2 ऑफ बी, जो ए का शेयर है और बी का, ये हमारे पास ए बी और सी 3 है। ए को बी को हमने किसका बेस बना हुआ है, ए का शेयर कितने, हाफ ऑफ बी, हमने बी को क्या सपोज कर लिया 1, ए इसका क्या है 1/2 है और सी विल बी 1/3 ऑफ ए। अब सी जो है 1/3 है किसका है, ए का शेयर कितना है 1/2, तो हमारे पास रेशो कितनी होगी 1/6। डायमेंशन हमने क्या करनी है सेम, तो हमारी रेशो क्या बन गई 3:6:5, 2 3 is 6 1। नेक्स्ट है पी क्यू आर, हमारे पास 3 पार्टनर्स है 1:3:2। पी की क्या होगी हमारे पास रिटायरमेंट होगी और न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ गई 3:2। पी प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट बैलेंस, हमारी कंपनी का डेबिट बैलेंस कितना है 3,60,000, हमने क्या पास करने जर्नल एंट्री। जब भी कोई चीज लॉस प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेजोलेशन पे होता है, हम उसको हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में, इन द 3 पार्टनर्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या करना है, कैरी डाउन क्लोज आउट करना है, उसको उसका डेबिट बैलेंस का उसको हम राइट ऑफ करने के लिए करेंगे क्रेडिट और पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे डेबिट। एंट्री पे क्या बन जाएगी, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना है, वी हैव 3,60,000, किस रेशो में डिवाइड कर देंगे 1:3:2, 5/6 हमारे पास कितने आ गया 60,000, 6 3 is the 18 and 6 2 the 12, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी में पार्टनर्स गिवन है, ए की क्या हो रही है रिटायरमेंट, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय सी एंड डी। जो ए का शेयर है वो सिर्फ कौन ले रहे हैं, सी और डी ले रहे हैं, बी नहीं ले रहा, तो किस रेशो में 3:1। ए का शेयर कितना था 4/7 8 9 and 10, कौन ले रहे हैं सी और डी, रेशो कितनी हमारी 3/4 और 1/4, 4/10 इंटू 3/4 हमारे पास कितना हो गया 3/10 और ये 4/10 इंटू 1/4 कितना हो गया 1/10। तो बी की रेशो विल रिमेन्स द सेम क्योंकि उसने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज 3/10। सी का शेयर हमारे पास कितना हो जाएगा, उसका ओल्ड रेशो कितनी है 2/10 प्लस उसको नया कितना बन रहा है 3/10, दैट इज 5/10। डी का पुराना शेयर कितना है 1/10, नया उसको कितना मिल रहा है 1/10, दैट इज 2/10। तीनों पार्टनर्स की डायमेंशन सेम है तो रेशो क्या बन गई 3:5:2, ये बन गई। ये थे कुछ क्वेश्चन, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये है कुछ क्वेश्चन जो हमारे अकाउंट के साथ रिलेटेड हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस